सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई सानहे पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने 9 मई सानहे की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त की समाअत 11 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। 9 दिसंबर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत 10 दिसंबर के लिए मुकर्रर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत 12 दिसंबर को होगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र रोकने की कॉल जरूर दें, ये नाकाम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, कहा 9 मई और 26 नवंबर को बगावतें की गईं, इनका एहतसाब ना हुआ तो मुस्तकबिल के लिए एक दरवाज़ा खुल जाएगा। इस हवाले से एहतसाब का फ्रेमवर्क तैयार है और उसे मजीद बेहतर भी कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई को क्या तहकीकात करानी है, सारे सबूत और एतराफ़ात तो मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का जिक्र करके बानी पीटीआई वही अदालती सरपरस्ती चाहते हैं जो उन्हें 9 मई के बाद मिली थी और जानिबदार अदलिया उनकी पुश्त पर खड़ी थी, वरना 9 मई का किस्सा बहुत पहले तमाम हो चुका होता। सीनियर तरीन जजेस वही हैं जिन्हें हाल ही में एक शिकायत हुई है और उन्होंने खत लिखा है। आठ दिसंबर तक मजारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके पेश नज़र आज से 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। चित्राल, दीर, स्वात, मालाकंड समेत KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पुरम में दोनों मुखालिफ कबाइल में गैर मुअय्यना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तफाक हो गया। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक दोनों फरीकैन के 100 से ज़ायद अफराद ने ग्रैंड जिरगे में शिरकत की। फरीकैन ने पायदार अमन के क़याम तक साथ बैठे रहने का अज़म किया है। दूसरी तरफ पश्तून अमन जिरगा और कबाइली अमायदीन के दरमियान आज चौथे रोज़ भी मुज़ाकराती अमल जारी है। ज़िले भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस दोबारा बंद। पेशावर, पाराचरार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते अब भी बंद हैं। अशिया, खुरूनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान। लाहौर में जामिया पंजाब के तालिब इल्म अम्मार की मौत की तहकीकात जारी। मकतूल के मफरूर दोस्त हुज़ैफा को भी हिरासत में ले लिया गया। अम्मार को अस्पताल पहुंचाने वाला दोस्त दिलावर पहले ही पुलिस की तहवील में है। तालिब इल्म के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। पुलिस का दावा है कि अम्मार को गाड़ी के अंदर बैठे दोस्त की पिस्तौल से गोली लगी। गाड़ी में अम्मार के साथ दिलावर और हुज़ैफा मौजूद थे। पिछली सीट पर बैठे हुज़ैफा के पास असलहा था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तोड़ फोड़ में मुलव्विस तुलबा तंजीम के कारकुनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी को खत भेज दिया। तर्जुमान ने बताया कि ऐनी शाहिदीन और फुटेजेस की मदद से हमले में मुलव्विस तंजीम के 11 कारकुनों की शनाख्त कर ली गई है। 30 नामालूम कारकुनों की शनाख्त का अमल जारी है। तुलबा तंजीम ने तालिब इल्म के कत्ल पर झूठ बोला, अफवाहें फैलाकर यूनिवर्सिटी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरी जानिब इस्लामी जमीयत तुलबा का दावा है कि अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था, बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। भारतीय रियासत हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के मुजाहिरे पर पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तकरीबन 9 माह बाद किसानों ने दिल्ली चलो मार्च के दौरान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान मुजाहिरीन ने रुकावटें गिरा दी। किसान हुकूमत से फसलों की कम अज़ कम कीमत की कानूनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं।
गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बना दिया। 4 तिब्बी अमले के एहलकार शहीद, कई जख्मी। रफा में ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस में हिलाल अहमर का रुकन जान से गया। शोहदा की मजमूई तादाद 44,612 हो गई। 1,05,834 जख्मी। इसराइली शैन बेल्ट का 7 अक्टूबर हमले में शरीक हमास कमांडर माजिदी अकीलान और हमास टनल यूनिट के सीनियर रुकन ममदू महना को शहीद करने का दावा। शाम में बागियों ने मजीद 2 टाउन्स और उर्दन से मुतसिल इलाकों पर कब्जा कर लिया। बागियों की जानिब से हमस शहर की जानिब तेजी से पेशकदमी जारी है। शामी बागी इत्तेहाद और तहरीरुल शाम ग्रोह के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी ने कहा है कि उनकी मंजिल दमिश्क है। शामी फोर्सेस से मुतालबा करते हैं कि बशार उल असद के मुजरिमाना इक़दामात को छोड़कर बागियों का साथ दें। रूस का अपने शहरियों को शाम छोड़ने का हुक्म। इसराइल ने भी शाम से मुतसिल सरहद पर फौज में इजाफा कर दिया। रूस का यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया रीजन में हमला, 9 यूक्रेनी हलाकत, 7 जख्मी हो गए। कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। ज़ैपोरिजिया रीजन के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रूसी हुक्काम ने हमले से मुताल्लिक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिबे इल्म सब ही परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। महकमा मौसमियात ने दिसंबर की पहली बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 और 8 दिसंबर के दौरान मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इज़हार नाराज़गी। अदालत ने मार्केट्स और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली। और फ्रेंचाइज लीग्स खेलने पर पाबंदी क्यों लगाई? इंग्लिश क्रिकेटर्स का अपनी ही लीग का बॉयकॉट का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स का इंग्लैंड की आइंदा बरस होने वाली द 100 का बॉयकॉट करने पर गौर। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक और अपनी लीग के दौरान गैर मुल्की लीग्स के लिए खिलाड़ियों को NOC ना देने की पॉलिसी का ऐलान किया था। ECB ने खिलाड़ियों को नई पॉलिसी में IPL खेलने की छूट दे रखी है, जबकि PSL समेत बाकी लीग्स खेलने के लिए NOC ना देने का ऐलान किया है।